शुरुआत करना चाहूंगा धनंजय जी आपके साथ में। कैसे देखते हैं ये 400 पार के लिए जो सब कुछ चल रहा है, और सबसे पहले तो सर्वेक्षण जो आए हैं, जो सर्वेक्षणों की मैंने जो हमारा आज का विषय भी है जिसपे हमने बात शुरू की है, पहले तो सर्वेक्षणों पर आपकी टिप्पणी कि कितना सच के करीब मानते हो, फिर उसके बाद जो दूसरी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपसे समझना चाहूंगा जो भारत रत्न की जो एक अभी तक एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं उस पे भी। तो पहले आप सर्वेक्षण पे, उसके बाद फिर मैं भारत रत्न पे बात करूं। धनंजय जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा। जो सर्वेक्षण होते हैं उसको तो कहा जाता है कि बड़े साइंटिफिक तरीके से होता है, और उनके क्वेश्चनायर जिस तरह से होते हैं, जिस तरह से लोगों को कलेक्ट किया जाता है, वो बहुत साइंटिफिक है और उस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। और जिस तरह से हमारे यहाँ देखिए डेटा एंट्री की जाती है या डेटा कलेक्शन किया जाता है अलग अलग चीज़ों का, चाहे गरीबी का हो चाहे किसी और चीज़ का हो, वो इसी तरह से होता है। और इसी पर सरकार भी काम करती है कि उस डेटा एनालिसिस करती है और उसके हिसाब से तय करती है कि किसको क्या चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए, कितने गरीब हैं, कितना हम तय करें, वो सब बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जब आपका कोई इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है कि जो सर्वेक्षण कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट अगर किसी पार्टी को फेवर करना है, या उनका इंटरेस्ट जो है वो पार्टियां करवा रही हैं, या उनका इंटरेस्ट है कोई चैनल करवा रहा है तो चैनल क्या वो कह रहा है कि भैया आप करिए और एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, तो क्या चैनल निष्पक्ष है? ये सारे सवाल जुड़ जाते हैं, और जब सवाल जुड़ते हैं तो फिर संदेह पैदा होते हैं। और इस तरह के भविष्य की गणना करना आसान काम नहीं है। आप ज्योतिषी को तो खारिज कर देते हैं, कह रहे यार ज्योतिषी क्या बोलेगा, कोई भविष्य बता सकता है क्या किसी का, हम कहते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं। तो वैसे ही ये सच सही और गलत और ये तो पूरी तरह से भावनाओं पे आकलन होता है। जो पब्लिक बोल रही होती है उसकी भावनाएं हैं, 2 दिन के बाद चीजें बदल सकती हैं। जिसे अक्सर हम लोग जब जर्नलिज्म करते थे, शुरुआत में रिपोर्टर थे, तो हम लोग जब जाते थे तो गांव में लोग बताते थे कि अब बउआ अब तो 2 दिन के बाद, जब जिस दिन चुनाव होगा उसी शाम पता चलेगा कि क्या हुआ। और पता चला कि पलट गया, खेल बदल गया। हम लिख रहे थे कि ये फलाना जीतेंगे और फलाना की जगह पर ढेकाना जीत गए और बहुत कम मार्जिन से जीत गए। ऐसा भी हुआ करता था उस जमाने में भी, जब सर्वे फर्वे नहीं हुआ करते थे, इतने सारे चैनल नहीं थे। वो एक 2-3 लोग थे, उसमें से प्रणब रॉय थे और दुआ जी थे और योगेंद्र यादव थे, ये सब बैठ करके विश्लेषण करते थे, हम लोग टीवी पे देखा करते थे। तो भविष्य का आकलन किया जा सकता है, और भविष्य का आकलन निष्पक्ष तब करेंगे जब आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे सर्वे वाले को मुझे लगता है इंटरेस्ट है, और परसेप्शन बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। उनका काम है परसेप्शन बनाना, और परसेप्शन बनाने के काम आप जानते हैं कि आज की तारीख में जो कॉर्पोरेट कल्चर है, वो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा पे सब कुछ करता है, उसका कोई दीन ईमान नहीं बचा है अब लोगों का। ये जो मैनेजमेंट कंपनियों में काम करते हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करते हैं, ये पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये हिंदुस्तान के जो आम नागरिक हैं वो बड़े इमोशनल किस्म के हैं। बहुत सारे लोग उसमें नहीं पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी जानकारियां उनके पास नहीं है, जो मीडिया भरता रहता है जानकारियां। कि समझिए मोदी जी ही कह देते हैं कि पिछले इतने सालों में क्या हुआ, और वो अभी श्वेत पत्र लेके आ जाते हैं कि जो है मनमोहन सिंह का 10 साल का जो काल था वो बड़ा घोटालों का काल था। तो 2014-15 में लेके आते हैं ना, 16 में लेके आ जाते हैं, 19 में भी लेके आ जाते हैं कि भैया हम आते कैसे लाएंगे, अभी हमको सबकी समीक्षा करनी पड़ेगी। वो भी आप जो है अब चुनाव का वक्त है तो श्वेत पत्र ला रहे हैं। और कंट्राडिक्टरी देखिए कि श्वेत पत्र ला रहे हैं और मनमोहन ये क्या कहते हैं आर्थिक सुधार के लिए नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दे रहे हैं। अरे नरसिम्हा राव जी का नाम तो सबसे ज्यादा उछला था वो बोफोर्स कांड, नहीं बोफोर्स नहीं, क्षमा करेंगे, वो जो शेयर घोटाला कांड था, जो हर्षद मेहता कांड था, अटैची लेके लोग पहुंच गए थे वहां कि ये देखिए। फिर जो है जिस तरह से वो एक कोई स्वामी जी थे, अभी नाम मैं भूल रहा हूँ, चंद्रा स्वामी जी का कांड कितना हिट हुआ। तो वो ये भी वो उन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक, मैं भी मानता था बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 16 भाषाओं के जानकार हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक जो है एक डायलॉग दिया कि हम क्या करते, वो लोग राम को सामने लेकर के आ गए। तो राम को सामने लेकर के आ गए तो राम के जो चाहने वाले हैं उनको कुचल जाने दिया आपने कि भैया जाओ, राम है, अब बाकी को मरने दो। तो ये कितनी तरफ खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हो तो 10 साल से मोदी जी आप सत्ता में हो, जो उन्होंने सिफारिशें दी थी उसको लागू कर देते,
यही किसानों मांग उठी है, यही अरे यही बात किसानों की ओर से यही निकल के आया कि उस रिपोर्ट को भी तो लागू करिए आप उसके साथ। जी। हाँ, अब 10 साल हो गया, आप बोलते हैं किसानों के लिए बड़ा आप सोचते हैं, तो लागू कर देते। लेकिन आप क्या लागू करेंगे? आप तो 750 किसानों को मर जाने दिया। आप पे तनिक संवेदना होती तो 13 महीने ये हड़ताल धरना प्रदर्शन चलता क्या? और 750 लोग जो मरे उनके लिए एक शब्द आपके पास निकला क्या? क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? उसमें से हो सकता है बहुत लोग आपके वोटर होंगे, क्योंकि इस देश में कौन किसको किस नाम पे वोट दे रहा है पता करना मुश्किल है। आज तो एक परिवार में ही संकट आ गया है। फिर देखिए चौधरी चरण सिंह की बात लीजिए। आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हो, वो भी किसान नेता थे और वो भी जो है प्रधानमंत्री बने, भले नहीं कर पाए जो करना था उनको, प्रधानमंत्री बन के मुख्यमंत्री बन के तो बहुत सारी चीजें की उन्होंने, तो भारत रत्न दिया उनको, वो भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भारत रत्न इस शर्त पे दिया कि जयंत चौधरी इधर आ जाओ, तो फिर आपने उनको छोटा कर दिया। तो आप जो है नरसिम्हा राव को इसलिए आप दे रहे हैं, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 1993 से लेकर के जो 14 तक के जो आवंटन हुए कोयला के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया। अरे उसके अपराधियों को आपने पकड़ा क्या? वो तो मनमोहन सिंह जी ने पकड़ा था। 2G का हो या कोयला आवंटन हो, केस चल रहा है, अभी अभी चल रहा, खत्म तो हुआ नहीं कि केस आ गया कि हाँ भाई ये जो है फाइल बंद हो जाती है चूंकि ये कल्प्रिट पकड़ लिया गया है। तो आरोप है, आरोप कोर्ट में साबित होना है, आप पहले ही साबित कर दे रहे हो कि ये देखो सब ये है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसमें कल अपने ही भक्तों को डुबाएंगे, अपनी ही पार्टी का बेड़ा गर्क करेंगे। क्योंकि अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि 200-400 साल हम रहेंगे, तो दुनिया तो 200-400 साल के आगे भी चलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अपने साथ दुनिया लेके चले जाएंगे। भारत की आजादी भले 2014 में मिली हो, लेकिन भारत तो आगे भी रहेगा, उनके जाने के बाद भी भारत बचा रहेगा। हम सब लोग चले जाएंगे तो भी भारत रहेगा। तो उस समय आप अपनी औलादों के बारे में, अपने अनुयायियों के बारे में, अपने लोगों के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा। बदला लेना खाली आपको नहीं आता है ना। चालाकी केवल धूर्तता आपकी विरासत थोड़े कि आप ही की पूंजी है, वो भगवान ने लिख दिया कि धूर्त केवल यही हो सकता है, चालाकी सिर्फ यही कर सकता है, ऐसा तो है नहीं। वो तो कोई भी कर सकता है, वो स्वामी जी भी कर सकते हैं। तो ये जो है समझना जरूरी है। जो नहीं समझ रहे हैं कल चेतना आएगी, लेकिन ये जो कर रहे हैं मुझे लगता है सबके लिए नुकसानदेह है, देश के लिए, देश के राजनीतिक माहौल के लिए। आप देखिए नहीं इन्होंने क्या कर दिया, कभी ऐसा राजनीति में नहीं हुआ। हम तो सुनते आए थे कि वाजपेयी जी जब नहीं जीत पाए तो उनके लिए सीट खाली करा दी गई, या उनके सामने एक कमजोर उम्मीदवार दिया जाता था कि भैया किसी तरह वाजपेयी जी आ जाए, अडवाणी जी आ जाए, फलाना जी आ जाए, ढेकाना जी आ जाए, ऐसा होता था। और ये भी खूब चर्चित है कि जब वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने भेज दिया राजीव जी ने कि भैया आप फलाना करने चले जाइए। ये जो है, अब बताइए कि आप राजनीतिक दुश्मनी संसद में बैठे 543 लोगों से निकालते हैं, तो देश में कितनी दुश्मनी आप निकालेंगे देश के नागरिकों से? अब हल्द्वानी का जो कांड हुआ है, क्या वो दुश्मनी नहीं दिखाई पड़ती है उसमें? क्या वो दुश्मनी नहीं है? मैं तो बोलूं ये जो तौफीर रजा, क्या तौफीर रजा या क्या कुछ नाम है, वो भी उनके लिए बॉलिंग कर रहा है। अरे क्यों उकसा रहे हो मुसलमानों को? आपको आप आपके जब गांधी के देश में आप हुए हो तो आपको तो कहना था कि भाई इनको जो करना है करने दीजिए, बुलडोजर लेकर के आए चाहे तोप लेकर के आ जाए। आप लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे सामने उदाहरण है। किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया, वो उदाहरण है। जो शाहीन बाग में आंदोलन हुआ वो भी उदाहरण है। तो आप क्यों उकसा रहे हो लोगों को, किस तरह से राजनीति कर रहे हो? तो ये समझना जरूरी है कि कौन करवा रहा है। और मुझे लगता है कि इसका खामियाजा आज नहीं, कल नहीं, परसों मोदी जी और उनके भक्तों को सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि खराब जी, का जी। असर जो है, बुरे का नतीजा बुरा होता है।